नमस्कार दोस्तों। आप में से किसी अभ्यर्थी ने एक कमेंट्स किया था कि सर सहायक कुलसचिव के बारे में विश्वविद्यालय में इन पदों के कर्तव्य दायित्व के बारे में थोड़ा डिस्कशन करिए, जिससे कि इस परीक्षा के में तैयारी करने के लिए और मोटिवेशन मिल सके। ये बात सही है कि जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा में बैठने से पहले ही हम अपने आप को उसमें अंतिम रूप से चयनित मानते हैं, और इस चयन के लिए हम तभी तत्पर होते हैं जब हमको वो विभाग, वो पद और वो कार्यालय, वो संस्थान प्रेरणा का स्रोत सा दिखे, तभी हम उसके बारे में हम तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। ये तो कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो उसके दिमाग में डीएम का पद दिखने लगता है। यदि कोई आईपीएस बनता है तो उसके दिमाग में एसपी और एसपी जिले का जो कप्तान है उसका चेहरा दिखने लगता है। तो ठीक वैसे ही आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए, चूंकि आप लोग समय निकाल रहे हैं अपने नौकरी और परिवार से अलग हटकर, जब आप नौकरी करते हैं 8 घंटे, परिवार के साथ रहते हैं 4-5 घंटे, 6 घंटे सोते हैं, तो आपके पास समय मिलता है 4 घंटे का, 3 घंटे का पढ़ाई का। तो वो आप क्यों पढ़ाई करें? अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने का समय है, तो आप क्यों पढ़ाई करें? उसके लिए किसी अभ्यर्थी ने कहा कि सर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि ये वास्तव में ये पद क्या है और हम इसके लिए क्यों तैयारी करें। और चूंकि ऑलरेडी हम लोग नौकरी कर रहे हैं, ये अलग बात है कि ग्रेड पे अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति 5400 ग्रेड पे का भी हो सकता है कोई व्यक्ति 2000 ग्रेड पे में भी हो, 2400 ग्रेड पे में भी हो। तो हम इसकी तैयारी क्यों करें? तो देखिए, आपके स्क्रीन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा लिखा हुआ है। देखिए, 1973 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था, जिसके द्वारा तमाम राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी थी और एक सामान्य कानून बनाए गए थे, जिसको ध्यान में रखकर, वो एक गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी थी, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्तव्य दायित्व, उसके पदाधिकारी, उसके प्राधिकारी, अधिकारी और प्राधिकारी का वर्णन किया गया था। बताया गया था कि विश्वविद्यालय का संगठन कैसा होगा। कुछ बातों में तो एक्ट में लिख दिया गया था, जैसे आपको पता होना चाहिए, एक्ट का निर्माण विधानसभा करती है, कानून विधानसभा बनाती है राज्यों में, और देश में लोकसभा राज्यसभा मिलकर बनाती है। तो जब ये अधिनियम बनाया गया 1973 में, तो मोटी मोटी बातें लिख देता है हमारा विधानसभा, और कुछ बातें छोड़ देता है वो अधिकारियों पर, सरकार पर, कि इसको ध्यान में रखते हुए वो अपने कानून बना लें। तो उसी में धारा 17 थी 1973 के, जब एक्ट बनाया गया तो उसमें कहा गया कि राज्य विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय के संचालन के लिए चाहेंगे तो अधिकारियों की नियुक्ति कर लेंगे, और नियुक्ति करने से पहले एक नियमावली उनकी बनाएंगे कि किस नियमावली के द्वारा इनकी नियुक्तियां होंगी, इनका चयन होगा और इनके भर्ती का तरीका क्या होगा। यह छोड़ दिया गया था अधिकारियों पर कि महामहिम राज्यपाल इस काम को कर लेंगे। क्योंकि पता है, प्रशासन आपका महामहिम राज्यपाल द्वारा चला जाता है। सरकार अपना कोई भी काम राज्यपाल महोदय के नाम से करते हैं। सरकार का मुखिया संवैधानिक राज्यपाल महोदय होते हैं और कार्यकारी मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। तो जब 1975 में इसके लिए, फिर 1973 के राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद 1975 में एक नियमावली बनाई गई, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा। आपका जो सिलेबस है उसमें नीचे ये लिखा हुआ है कि समय समय पर कितने संशोधन हो चुके हैं। 18 संशोधन दिखाया है कि 18 संशोधन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा में। तो इस सेवा का निर्माण किया गया, और उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार, जो आपके राज्य विश्वविद्यालयों के अधिकारी होंगे, मोटे मोटे अधिकारी तो उन्होंने बता दिए थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में एक कुलपति होगा, जैसे नाम लिखा हुआ देखिए, वित्त अधिकारी होंगे, रजिस्ट्रार होंगे, परीक्षा नियंत्रक होंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इनका नाम नहीं आया था, परीक्षा नियंत्रक आया था। और इसके अलावा लिखा गया था कि संकायाध्यक्ष, डीन जिनको कहते हैं,
इनके नाम आए थे और ये कहा था अन्य अधिकारी कि ये इन अधिकारियों के चयन के संबंध में नियमावली बनाएगी सरकार। तो सरकार ने 1975 में एक नियमावली बनाई और जिसके अंतर्गत उन्होंने रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा नियंत्रक, डिप्टी रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रारों का चयन किया और ये कहा कि इनका हम चयन करेंगे, इनकी नियुक्ति क्या करेंगे। तो देखिए हमारे विश्वविद्यालय में 4 अधिकारी हैं। अधिकारी अगर देखा जाए प्रशासनिक अधिकारी रूप में सेवा में कहा गया था कि एक रजिस्ट्रार होगा, उसके अधीन डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे और उसके नीचे हायरार्की में असिस्टेंट रजिस्ट्रार होंगे और परीक्षा नियंत्रक एग्जामिनेशन कंट्रोलर अलग से नियुक्त कर लिया जाएगा इसी काम के लिए। समय समय पर संशोधन हुए और आज की वर्तमान परिस्थिति में किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में सरकार के द्वारा ही चयनित परीक्षा नियंत्रक होता है, सरकार के द्वारा ही चयनित रजिस्ट्रार होता है, डिप्टी रजिस्ट्रार होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है। आज के समय में जो आपके उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा है, इसके अधीन जब आप चयनित हो जाएंगे तो आप उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा आपकी सेवा कहलाएगी और जब आपकी सेवा कहलाएगी तो उस सेवा में रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार होंगे। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, अब नीचे से मैं चल रहा हूं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार आपका 50% जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में जितने भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद सृजित हैं उसमें से 50% डायरेक्ट लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर आते हैं। कैसे चयन होते हैं ये आपको तो पता ही है क्योंकि आपको परीक्षा देना है, परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा। और 50% असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रमोशन के द्वारा पदोन्नत पाकर आते हैं, जो कि विश्वविद्यालय में ऑफिस सुपरिटेंडेंट और वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर या चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के पद से पदोन्नत होकर इस पद पर आते हैं। कार्यालय अधीक्षक या प्रशासनिक अधिकारी जो भी लिप्की कैडर से प्रमोट होकर जिस नाम से भी वहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं उनसे प्रमोट होते हैं 50%। अब आता है डिप्टी रजिस्ट्रार। डिप्टी रजिस्ट्रार 100% प्रमोशन से आते हैं। सहायक कुलसचिव के पद पर परीक्षावधि पूरी करने के बाद अगर पद रिक्त हैं उप कुलसचिव के तो 100% प्रमोशन के द्वारा उप कुलसचिव बनाया जाएगा। डायरेक्ट एंट्री नहीं है उप कुलसचिव में। ये मत सोचिएगा कि 50% लोक सेवा आयोग से आएंगे और 50% असिस्टेंट रजिस्ट्रार से प्रमोशन होंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार सारे के सारे डिप्टी रजिस्ट्रार प्रमोशन होता है। और वित्त अधिकार, अब उसके बाद आता है रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक। देखिए रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के पहले केवल एक रजिस्ट्रार का पद होता था, पर परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति अलग से की जाती थी। वर्तमान में सरकार ने व्यवस्था कर दिया है कि अब प्रत्येक राज्य में 2 रजिस्ट्रार लेवल के अधिकारी होंगे। एक अधिकारी रजिस्ट्रार का काम देखेगा और दूसरा अधिकारी परीक्षा नियंत्रक का काम देखेगा। दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों ही डिप्टी रजिस्ट्रार से प्रमोट होकर रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक बनाए गए होंगे। कुछ जैसे कि मेरी जानकारी में आया था, अब ये शासनादेश जारी हुआ कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, ये मेरी जानकारी में आया था कि 75% अब प्रमोशन से ही रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक बनेंगे। केवल 25% ही 20 या 25% ही लोक सेवा आयोग से डायरेक्ट रजिस्ट्रार परीक्षा नियंत्रक का इंटरव्यू होकर किया जाएगा। आज भी वैकेंसी निकलती है, आप लोगों ने देखा ही होगा, रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकली होगी और रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकली थी और उसमें आवेदन मांगे गए हैं। रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी लोक सेवा आयोग निकालता है उसमें केवल साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार के माध्यम से वो ले लेते हैं। अनुभव ऐसे ही रहता है, 10 साल का अनुभव हो, गस्टेड प्रशासनिक पद पर रहा हो, इस प्रकार के अर्हता रखते हैं। और जो सीनियर मोस्ट ज़्यादा अनुभव वाला व्यक्ति होता है उसकी छटनी करके उनका इंटरव्यू ले लेते हैं। तो उसमें तो ये देखा जाता है कि आप कितने अनुभवी हैं और कितने बड़े पद पर काम कर रहे हैं, इस आधार पर चयन होता है रजिस्ट्रार का लोक सेवा आयोग के द्वारा। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार, सारे डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार से प्रमोट होंगे और डिप्टी रजिस्ट्रार से
रजिस्ट्रार के पद पर प्रमोशन होता है। लगभग 75% अगर जो पद हैं रजिस्ट्रार के, उसमें जाएगा आपके प्रमोशन के द्वारा, और बाकी आएंगे लोक सेवा आयोग के द्वारा। जो मेरी जानकारी में आया है, पहले तो 50-50% था, 50% प्रमोट होंगे, 50% आएंगे आपके लोक सेवा आयोग के द्वारा। लेकिन अब जानकारी में है कि अधिकतर प्रमोशन के द्वारा ही रजिस्ट्रार के पद पर जा रहे हैं। रजिस्ट्रार दो होंगे, एक परीक्षा का काम देखेगा, एक प्रशासन का काम देखेगा। रजिस्ट्रार का काम ही होता है प्रशासन, विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी होता है, और नॉन गेस्टेड कर्मचारियों का वो नियुक्त प्राधिकारी होता है, और पूरा प्रशासन देखता है। ठीक है। परीक्षा नियंत्रक काम, पूरी परीक्षा काम कराना है, गोपन काम कराना है, मार्कशीट जारी कराना है, आपके सारे प्रमाण पत्र जारी कराना है, अंक तालिकाएं तैयार कराना है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम की व्यवस्था कराना है। ये काम परीक्षा नियंत्रक का है। वित्त अधिकारी वित्त सेवा का अधिकारी होता है। ये डेपुटेशन में आता है विश्वविद्यालय में, और जितने दिन काम करता है विश्वविद्यालय में तो विश्वविद्यालय उनका वेतन देता है। और ये उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा का अधिकारी है। वरिष्ठतम अधिकारी होता है, 8900 से 10,000 गेट पे कई अधिकारी होता है। और इसका काम पूरे विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों की देख रेख करना, ऑडिट करना, और ये कुलपति के अधीन काम करते हैं। लेकिन ये चूंकि सीधे वित्त सेवा से आते हैं तो ये एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करते हैं। ये विश्वविद्यालय के परमानेंट अधिकारी नहीं है। परमानेंट अधिकारी कौन है? रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। लेकिन ये अधिकारी, चारों अधिकारी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये पूरे राज्य सेवा के अधिकारी हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा बनाई गई है। इनका स्थानांतरण, इनकी पदोन्नत होकर किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में तैनाती की जा सकती है। ये किसी विश्वविद्यालय में परमानेंट नहीं रहेंगे। नॉन गेस्टेड कर्मचारी परमानेंट उसी विश्वविद्यालय में नियुक्त होता है और वहीं रहता है। लेकिन जैसे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, उसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा से आच्छादित हो जाती है, और पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। तो आपके अगर 18-19 राज्य विश्वविद्यालय इस समय तैनात कार्यरत हैं, तो ये 18 से 19 राज्य विश्वविद्यालयों में आपका स्थानांतरण हो सकता है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, बलिया, इसके अलावा इलाहाबाद, झांसी, ये जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, आपका मोहिउद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालयों में आगरा विश्वविद्यालय, ये सारे राज्य विश्वविद्यालय हैं। इन राज्य विश्वविद्यालय में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में, डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में, परीक्षा नियंत्रक के रूप में, रजिस्ट्रार कोशिश के रूप में। तो देखिए, अब आती है बात कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आप सीधे भर्ती हो गए। अब इसके बाद आता है कि प्रमोशन की क्या प्रक्रिया है। देखिए, सामान्यतः आप पहले इनके काम देख लीजिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जब आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनेंगे, क्योंकि आपको पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही बनना है, तो मैंने दाहिने तरफ देखिएगा, मैंने विश्वविद्यालय के अनुभाग लिखे हैं। और ये लगभग जो मेरे दिमाग में आया अपने थोड़े छोटे मोटे विश्वविद्यालय के अनुभव के दृष्टिकोण से, तो मैंने देखा कि 16 अनुभाग मेरे जहन में तुरंत आ गए। तो लगभग ये मान चलिए हर विश्वविद्यालय में ये 16 अनुभाग होते हैं। अब ये 16 अनुभाग होते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि विश्वविद्यालय के अनुभाग लगभग 16 हैं। प्रशासनिक अनुभाग, परीक्षा अनुभाग, संबद्धता अनुभाग जिसको एफिलिएशन बोलते हैं, गोपन कॉन्फिडेंशियल, वित्त लेखा ऑडिट अनुभाग, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक अनुभाग, छात्र कल्याण सुविधाएं अनुभाग, स्टोर परचेज अनुभाग, निर्माण संपत्ति अनुभाग, क्रीड़ा अनुभाग, परिवहन अनुभाग, जन सूचना, शिकायत निवारण, ई गवर्नेंस, प्रवेश अनुभाग, पुस्तकालय अनुभाग, अनुसंधान विकास अनुभाग, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय और कुलपति कार्यालय। ये लगभग 16 से 18 के लगभग अनुभाग होते हैं। और इतने अनुभागों को संचालित करने का काम
असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक कुल सचिव डिप्टी रजिस्ट्रार का होता है, और जिसका मुखिया रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक होते हैं। परीक्षा का काम केवल देखेगा परीक्षा नियंत्रक, अन्य सारे कामों को देखेंगे रजिस्ट्रार। तो अगर ये 16 मैंने अनुभाग लिखे हैं और किसी विश्वविद्यालय में अगर 4 सहायक कुल सचिव की नियुक्ति होती है तो ये मान चलिए कि एक सहायक कुल सचिव एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अंडर में कम से कम 4 से 5 अनुभाग आते हैं, और एक डिप्टी रजिस्ट्रार के अंडर में कम से कम 6 से 7 अनुभाग आते हैं। क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार सामान्यतः एक विश्वविद्यालय में 2 से 3 होते हैं, और सहायक कुल सचिव 4 से 5 सहायक कुल सचिव तक हो सकते हैं आज के परिवेश में। जैसे पद इस समय तो सहायक कुल सचिव डायरेक्ट एंट्री का कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सभी सहायक कुल सचिव डिप्टी रजिस्ट्रार बन चुके हैं। तो डायरेक्ट एंट्री सीधे लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आते हैं। उस समय सारे पद असिस्टेंट रजिस्ट्रार खाली हुए हैं, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जो 38-39 पद हैं, पहला बैच जाएगा और ये पूरा पहला बैच भविष्य में प्रमोट हो जाएगा डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर, जब डिप्टी रजिस्ट्रार या परीक्षा नियंत्रक बनने लगेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो प्रमोट होके आए हैं नीचे से, तो विश्वविद्यालय की नियमावली, सामान्य नियमावली तो ये होता है, एक डायरेक्ट एक प्रमोशन को इस प्रकार से शामिल करते हैं। अब क्या नियमावली है ये तो आप लोग जब पहुंचेंगे तब पता चलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए भविष्य उज्ज्वल है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि छोटे पदों पर हैं, 2024, 2800, 4200 के पदों पर है, जो अभी अपने अनुभाग को भी नहीं देखते हैं, अनुभाग के किसी अधिकारी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये सहायक कुल सचिव जब आप बनेंगे तो आप केवल एक अनुभाग नहीं देखेंगे, बल्कि एक से अधिक अनुभागों के इंचार्ज होंगे। तो आपको अगर सेक्शन अफसर बनना है, अनुभागाध्यक्ष बनना है, और केवल एक अनुभाग के नहीं बल्कि 3-3, 4-4 अनुभागों के, कुछ जगहों पर तो अधिकारियों की कमी होगी, तो हो सकता है कि आप रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के ठीक नीचे ही काम करें। सारा काम आप रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक का देखें उनके अंडर में, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अपने आप को महसूस करते हैं कि उनको एक सुपरविजन के पद पर पहुंचना चाहिए, एक गुरुतर दायित्व वाले पद पर पहुंचना चाहिए, तो उनको ये परीक्षा की तैयारी अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।